Namaste, I'm JVN Muskan Mehta from the Department of Food and Biotechnology under the Faculty of Education and Methodology. So, the topic for today's video lecture is DNA isolation, or we can say DNA extraction. So, DNA isolation is a very basic procedure for the separation of DNA, basically comes under the molecular biology. So in DNA isolation, what we do we isolate the DNA from the सेल. कोई भी सेल्स है उसमें से हमें डीएनए आइसोलेट करना है तो हम इस प्रोसीजर की हेल्प से कर सकते हैं. सो डीएनए आइसोलेशन इज एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ डीएनए फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपके टिश्यू, सेल्स, प्लांट्स, लीव्स, कुछ भी. उसमें से हमें क्या करना है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है. दैट इज द डीएनए आइसोलेशन. The aim is to separate DNA present in the nucleus of the cell from other cellular components. अब जैसा कि हम जानते हैं कि सेल में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो सब कंपोनेंट्स के अंदर से हमें किसको आइसोलेट करना है, सिर्फ डीएनए को आइसोलेट करना है. तो जो भी प्रोसीजर है वो हम आगे बढ़ेंगे. एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो क्या है डीएनए आइसोलेशन की. इट इज़ नीडेड फॉर जेनेटिक एनालिसिस विच इज़ यूज्ड फॉर. सबसे पहला साइंटिफिक यूज डीएनए इन नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू सेल्स. हम हमारे काफ़ी सारे जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जीन थेरेपी में, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं. एनिमल्स और प्लांट्स फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेज या जीन क्लोनिंग में कोई भी साइंटिफिक यूज़ अगर हमें लेना हो डीएनए का, तो उसमें भी हमें डीएनए आइसोलेशन. कोई मेडिसिन टू आइडेंटिफाई पॉइंट सोर्स फॉर हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी बेस्ड आउटब्रेक्स टू प्रोटेक्ट वायरलेंस ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके लिए भी हम डीएनए आइसोलेशन करते हैं. फॉरेंसिक साइंस में नीड टू रिकवर डीएनए फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. फॉरेंसिक जैसे क्राइम सीन है, वहाँ पे हमें कोई कोई हेयर या कुछ भी ब्लड वगैरह मिला तो उसका डीएनए आइसोलेट करेंगे, सस्पेक्टेड का डीएनए आइसोलेट करेंगे, उसे मैच करेंगे, तो उसमें भी डीएनए आइसोलेशन यूज़ होता है. सो डीएनए आइसोलेशन के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं. Many different methods and technologies are available for the isolation of genomic DNA. Genomic DNA का isolation के लिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है. डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सैंपल है जिसको आपको आइसोलेट करना है. लेकिन सब मेथड्स में क्या होगा, ऑल मेथड्स इन्वॉल्व नंबर ए. सबसे पहले क्या होता है, डिस्ट्रप्शन एंड लाइसिस ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉलोड बाय स्टार्टिंग मटेरियल, यानी डिस्ट्रप्शन यानी सेल वॉल को डिस्टर्ब करना. नेक्स्ट इज द रिमूवल ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंटामिनेंट्स. जो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या होगा, हमने सेल वॉल को डिस्टर्ब कर दिया. जैसे सेल वॉल को डिस्टर्ब करेंगे, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे हमारे पास सारे, तो उन सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से हमें डीएनए को रिकवर करना है. तो दैट इज़ द बेसिक नेक्स्ट स्टेप. और ये हम बोले कि बाकी सारे प्रोटीन्स को हमें रिमूव करना है उसमें से एंड डीएनए को रिकवर करना है. लास्ट इज द रिकवरी ऑफ डीएनए. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डीएनए है, इसमें सेल है, सेल में डीएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं. टू चॉइस ऑफ अ मेथड डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स. अब आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, तो वो डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे. द क्वांटिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डीएनए. आपके पास जो डीएनए सैंपल है उसकी क्वांटिटी क्या है या मॉलिक्यूलर वेट क्या है. द प्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन. जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका, उसमें आपको कितना प्योर डीएनए चाहिए. द टाइम एंड एक्सपेंस. कितना आपके पास टाइम है और कितना आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच यू कैन चूज व्हाट टाइप ऑफ मेथड यू वांट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ योर डीएनए. अब सबसे पहला काम, जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है, सैंपल कलेक्शन. सैंपल कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम एनी लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म. सैंपल जो किसी भी लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म से हम आइसोलेट कर सकते हैं. कॉमन सोर्सेज फॉर डीएनए आइसोलेशन इंक्लूड. जो कॉमन सोर्सेज होते हैं वो आपका ब्लड होता है, बफी कोट, बोन मटेरियल हो सकता है, बबल सेल्स हो सकते हैं, कल्चर्ड सेल हो सकते हैं, अमाइनोसाइटिस एंड एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, स्प्यूटम, यूरिन, सीएसएफ या कोई भी बॉडी फ्लूइड सोर्स हो सकता है. DNA purification and quantification. Separating DNA from other cellular compounds such as proteins, lipids, RNA. अब DNA purification क्या होता है, DNA को बाकी components, बाकी cell components से अलग करना. Avoiding fragmentation of long DNA molecules. Long DNA molecules उनका fragmentation को avoid करना ताकि वो टूटे ना. By mechanical sharing और the extraction of endogenous nucleases. किसी भी RNAs या DNAs की वजह से, या अगर आप कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस पर मैकेनिकल शेयरिंग ना हो जाए.
इफेक्टिवली इनएक्टिवेटिंग एंडोजिनस न्यूक्लियसेस सच एज डीएनएज एंजाइम क्या होते हैं, डीएनए को कट कर देते हैं एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डाइजेस्टिंग द जेनोमिक डीएनए इज अ की अर्ली स्टेप इन द प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो प्योरिफिकेशन प्रोसेस का सबसे मेन स्टेप क्या होता है, जो भी एंडोजिनस एंजाइम होते हैं या न्यूक्लियसेस होते हैं जो कट किसको कट कर देते हैं, हमारे डीएनए को कट कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, उनसे हमें हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करना है। डीएनए कैन यूजुअली बीन एक्टिवेटेड बाय द यूज ऑफ हीट और चिलेटिंग एजेंट्स। तो डीएनए से हम उनको नॉर्मली डीएक्टिवेट कर सकते हैं कोई भी चिलेटिंग एजेंट से या चिल्ड अल्कोहल या कुछ भी यूज़ करके या बाय द यूज ऑफ हीट। सो डीएनए के एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन में जो की स्टेप्स है वो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइसिस ऑफ द सेल। लाइसिस ऑफ द सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा उसको ब्रेक करेंगे। सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स जो भी हमारे सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे प्रोटीन, आरएनए या अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ प्योरीफाइड डीएनए, जो हमारे पास प्योरीफाइड डीएनए उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। लाइसिस ऑफ द सेल, अब सेल का लाइसिस हम कैसे करेंगे, यूज डिटर्जेंट टू सॉल्युबलाइज द मेम्ब्रेन लिपिड। अब जैसा कि हमें पता है हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बेसिकली लिपिड का बना होता है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल एसडीएस दैट इज सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, इसका हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेल वॉल है वो क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, दैट इज सेपरेट डीएनए फ्रॉम द क्रूड लाइसेट। क्रूड लाइसेट यानी अब हमने हमारा सेल वॉल का लाइसिस कर दिया, सेल मेम्ब्रेन टूट गया तो सेल कॉन्स्टिट्यूएंट सारे बाहर आ गए। तो अब उसमें से हमें क्या करना है, और हमारे डीएनए को सेपरेट करना है। डीएनए मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोटीन्स एंड सेलुलर डेब्रिस। प्रोटीन और सेलुलर डेब्रिस से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, दैट इज ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन और सॉल्टिंग आउट। अब सेपरेशन बाय ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, फिनोल क्लोरोफॉर्म की मिक्सचर से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। When phenol is mixed with cell lysate, two phases form. डीएनए partitions to the upper aqueous phase and lower is the organic phase। जैसा कि आप देख रहे हैं दो phases हमें क्या करते हैं, इनको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं फिनॉल और क्लोरोफॉर्म डाल के, उससे कि हमें सुपरनेटेंट और पैलेट मिल जाता है। तो हमारा जो सुपरनेटेंट होता है बेसिकली उसमें हमारा डीएनए होता है। फिनॉल का क्या प्रॉपर्टी होता है, फिनॉल को क्यों यूज़ करता है, फिनॉल डीनेचर प्रोटीन्स एंड सोलुबलाइजेस डीनेचर्ड प्रोटीन। फिनॉल क्या करता है, प्रोटीन को डीनेचर करता है, जो डीनेचर हो चुका है प्रोटीन्स को क्या कर देता है, सोल्यूबलाइज कर देता है। तो हम सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन हमें करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फिनोल क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर यूज़ करते हैं। अगर हमें सॉल्टिंग आउट नेक्स्ट मेथड का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन का यूज़ करेंगे। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं एंड लॉस सॉल्युबिलिटी एंड प्रेसिपिटेट, जो उनकी सॉल्युबिलिटी उसको लूज़ कर देते हैं और क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। यूजुअली हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, मतलब कोई भी सॉल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एसीटेट और अमोनियम एसीटेट आर यूज। बेसिकली ये तीन सॉल्ट्स यूज होते हैं। प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स आर रिमूव बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जो हमारा प्रोटीन जो होता है जो प्रेसिपिटेट हो जाता है उसको हम किससे रिमूव कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से। हमें बार बार हर स्टेप के बाद सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। डीएनए रिमेन्स इन दी सुपरनेटेंट। जो आपका डीएनए है वो किस में आ जाएगा, सुपरनेटेंट में, और जो बाकी का उसको आप क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, और जो आपका सुपरनेटेंट है उसको आप एक नए ट्यूब में ले लोगे। सेपरेशन बाय सॉल्टिंग आउट मेथड। सॉल्टिंग आउट मेथड भी सेम है, पहले आप सेल का लाइसिस कर रहे हैं, उसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं, किससे, प्रोटीनेज एंजाइम से। प्रोटीनेज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। फिर आप प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं, किससे प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन से। प्रेसिपिटेशन करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं ताकि आप जो प्रेसिपिटेट प्रोटीन है उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके। अब जो आपका सुपरनेटेंट है उसमें आप क्या है, आपका डीएनए है। तो डीएनए को आप क्या करोगे, प्रेसिपिटेट कर दोगे। कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं हम डीएनए को, बाय एडिंग इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल। द प्रेसिपिटेट डीएनए इज रिसस्पेंडेड इन द डिजायर्ड बफर। जो आपका डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया था उसको आप डिजायर्ड बफर में वापस सस्पेंड कर देते हैं स्टोरेज के लिए। And what is ethanol precipitation? Precipitation of DNA. Absolute ethanol is layered on the top of the concentrated solution of DNA। जो ethanol है उसको आप DNA के solution के ऊपर, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, आपका precipitated DNA है और ये क्या है, आपकी इथेनॉल है। फाइबर्स ऑफ डीएनए कैन बी विड्रॉन विद अ ग्लास रॉड। फाइबर्स ऑफ डीएनए मतलब डीएनए फाइबर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्लास रॉड से हम इनको विड्रॉ कर सकते हैं। वॉशिंग ऑफ डीएनए, उसका देन करेंगे, डीएनए का वॉशिंग करेंगे और डिसॉल्व करेंगे डीएनए को।
डिसॉल्व कैसे करेंगे? इथेनॉल से। जो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स होते हैं वो इथेनॉल में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। अब हम ये प्रोसेस भी पूरा फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें आजकल मार्केट में तो कमर्शियल डीएनए प्योरिफिकेशन किट भी आते हैं, जो कॉमन जिसमें कि कॉमन आईसी सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड, ट्राइमेथिनाइन, ट्रेस ईडीटी, एसटीएस, उसमें सब कुछ प्रिपेयर्ड होता है। हीट डिनेचुरेशन भी कर सकते हैं, अचीव बाय बॉइलिंग सैंपल्स। हीटिंग ऑफ अ सैंपल एट 100 डिग्री सेल्सियस रिलीज डीएनए इनटू द सॉल्यूशन बट आल्सो डीनेचर। इसमें क्या है, हम सेपरेट तो कर लेंगे पर उससे क्या होगा, हमारा जो डीएनए है वो डीनेचर भी हो जाएगा टू स्ट्रैंड्स में। देयर आर रिमेनिंग इनहिबिटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिग्रेडेड प्रोटीन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये मेथड इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मैग्नेटिक बीड्स की यूज से भी हम कर सकते हैं विद डीएनए बाइंडिंग कैपेसिटी। मैग्नेटिक बीड्स आर कोटेड विद डीएनए एंटीबॉडीज। जो मैग्नेटिक बीड्स हैं वो किससे कोटेड होगी? डीएनए एंटीबॉडीज और सिलिका से। किस लिए? ताकि वो डीएनए को बाइंड कर सके। सैंपल आर लाइसिस एंड देन ट्रीटेड विद प्रोटीनेज के। जो सैंपल है उसका हम क्या करेंगे? लाइसिस करेंगे। उसको किससे ट्रीट करेंगे? आपके प्रोटीनेज से। प्रोटीनेज के क्या कर रहा है? आपके प्रोटीन को डिग्रेड कर रहा है। द लाइसेट आर देन अप्लाइड टू द बीड्स। अब जो लाइसेट है उसको हम किस पे अप्लाई कर देंगे? बीड्स के ऊपर। डिजाइन इज सब्सिक्वेंटली वॉश्ड एंड डीएनए इज इल्यूटेड out of it in 65 degrees Celsius. Magnetic beads are separated from sample on a magnetic stand. Magnetic stand के ऊपर हम क्या करेंगे? Magnetic beads को separate कर लेंगे। अब अगर हम डीएनए एक्सट्रैक्शन की समरी अगर पूरी देखिए तो हमने सबसे पहले क्या किया था? सेल लाइसिस किया था। फिर हमने क्या किया था? मेम्ब्रेन लिपिड्स को रिमूव किया था। फिर हमने हमारे प्रोटीन्स को रिमूव किया था। फिर हमने आरएनएज या डीएनएज जो भी है उसको रिमूव किया था। फिर हमने क्या किया था? हमारे डीएनए को प्रेसिपिटेट किया था इथेनॉल से। द नेक्स्ट इज हमने डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन इवोल्यूशन। अब अगर हमें डीएनए की प्योरिटी देखनी है तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देख सकते हैं। डीएनए कंसंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द intensity of absorbance with spectrophotometers and comparing to the standard curve of DNA concentration। अगर हमें डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन देखना है तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देख सकते हैं। Measuring the intensity of absorption of DNA solution at wavelength of 260 nm and 280 nm is used as a measure of DNA purity। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, नैनो ड्रॉप्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का अगर हमें चेक करना है हमारे डीएनए का इंटीग्रिटी तो हम क्या करेंगे? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर तो आपका डीएनए शेयर्ड है तो आपको ऐसे लाइट्स दिखाई देगी, लेकिन अगर आपको प्रॉपर क्लियर बेंड्स दिखा रहे हैं तो इसका मतलब आपका डीएनए शेयर्ड नहीं है। आपका रिजल्ट कब अच्छे होंगे? जब ये प्रॉपर बेंड्स दिखाई देंगे। अदरवाइज अगर आपको ऐसे बेंड्स दिखाई दे रहे हैं तो मतलब आपका डीएनए क्या हो चुका है? डिग्रेड हो चुका है, शेयर्ड हो चुका है। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम हमारा जो डीएनए की क्वालिटी चेक करते हैं। अगर आपको प्रॉपर बेंड्स दिखाई दे रहे हैं दैट मीन्स योर डीएनए इज गुड। अगर आपको ऐसा शेयरिंग दिखाई दे रहा है, ऐसा लाइट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आपका डीएनए क्या हो गया? शेयर्ड हो गया, आपका डीएनए डिग्रेड हो गया। Running your sample through an agarose gel is a common method for examining the extent of DNA degradation. Good quality DNA should migrate as a high molecular weight men with little or no evidence of sparing। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करेंगे हमारे डीएनए बैंड्स को सेपरेट करने के लिए, हमारे डीएनए का क्वालिटी देखने के लिए। So electrophoresis buffer. So this is all about DNA extraction. Thank you so much.